लोग तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी जलने तक का वेट करेंगे, और जब वो आखिरी लकड़ी जल के बुझ जाएगी तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त, ये सब अनंत समय के लिए तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए तुम्हें अलविदा बोलकर छोड़कर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिन तुम उनके बीच जिंदा रहोगे कि वो अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता, और समय के भंवर में वो फिर तुम्हें छोड़कर निकल पड़ेंगे। तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। तो इंतजार करने से क्या फायदा, बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे, जब उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे। आज मैं दुनिया से चला गया तब भी दुनिया वैसी चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा, क्या मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर पृथ्वी पर गया था। तुम बहुत सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस फिर से वही जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब समझ में आ चुका होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपनी लाइफ में आसपास के माहौल में खुद को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि तुम क्यों अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, और क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी खरीद नहीं पाए, क्यों तुम अपने सपने का घर नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सपने बनकर रह गए। सबसे बड़ी सीख मिल गई होगी कि अगले जन्म में मैं कुछ ना कर पाया ना, तो कम से कम समय वेस्ट नहीं करूंगा। तुम चाहोगे काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और मिल जाए तो पृथ्वी पर जाकर अपने बेटे के साथ खेल लूं, अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ करा सकूं, अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं, अपने पापा के सहारे की लकड़ी अपने हाथ से सहारा दे सकूं। तब तुम्हें लगेगा कि मेरे पर 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, कई दशक थे, लेकिन मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम रात को देर तक जागने के बहाने सुबह 8 बजे तक सोते रहते थे, जबकि असली बात यह थी कि तुम रात को चैटिंग करते थे, अपनी फोटोज को एडिट करके तुम अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, गंदे गंदे वीडियो देखते थे। कितना टाइम वेस्ट करते थे ना तुम। जब माँ का फोन आता था तब तुम अपनी जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते थे। ओ माँ जब सो जाती थी तब तुम फॉर्मेलिटी के लिए एक मिस कॉल छोड़ देते थे, ताकि तुम दिखावा कर सको कि तुमने इतनी रात को कॉल बैक किया था। तुम हर काम को और पढ़ाई को कल पर टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने के लिए थे, वो हाथ बिना मतलबी मोबाइल पर उंगलियां फिराते हुए बिजी रहते थे। तुमने घंटों सोया, लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कई दिन बन जाते। दिन से महीने और महीनों से साल की जिंदगी तुम एक्स्ट्रा जी सकता था। मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप को कहीं घुमाने ले जा सकता था, अच्छी किताबें पढ़कर तुम अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ सकता था। अब मरने के बाद 1 मिनट तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड नहीं मिल सकती तुझे, क्योंकि जिंदगी में कितने साल पहले ही मिल चुके थे तुझे। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम मरे नहीं हो। थैंक गॉड कि आज तुम थैंक गॉड बोलने लायक इस धरती पर बचे हुए हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर वाले अभी तुम्हारे सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अब भी तुम्हारे सपने पूरे होने का इंतजार कर रहा है। ये अलार्म कल सुबह फिर बजेगा। अगर तुम कल उठ गए तो ये तुम्हारी जिंदा रहने का पहला सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से पहले उठकर अलार्म बंद करके अपने काम पर लग गए तो ये सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। और अगर अब भी डेली 12 घंटे सोओगे, अगर अब डेली 12 घंटे सोओगे तो तुम्हारी आधी लाइफ मरे हुए के समान जियोगे, क्योंकि सोता हुआ इंसान और मरा हुआ इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। अगर तुम 8 घंटा सोओगे तो तुम्हारी 1/3 लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और अगर डेली तुम 6 घंटे सोओगे तो तुम्हारी 1/4 लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। और कई महान लोग सिर्फ 4 घंटे ही सोया करते थे। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब यह है, हम में और मौत में 1 दिन का फासला और कम हो गया है। इससे पहले मौत तुम्हारे पास पहुंचे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, अपनी कहानी लिख डालो। जो लाइफ में करना चाहते हो वो कर लो, पर कम से कम सुबह जल्दी उठना सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए तुम अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी को मैनेज करके अपना टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन गो इट, यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अभी अपने टाइम को सही ढंग से यूज करना होगा।